2014 में नलसर यानी नेशनल सर्विसेज लीगल अथॉरिटी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है। इस फैसले के बाद 2019 में केंद्र सरकार ने एक बिल प्रस्तुत किया। उस बिल में ट्रांसजेंडर पर्सन्स को राइट टू रिसाइड दिया, उनको रहने का कमाने का अधिकार दिया। और अब क्या हो रहा है, 2026 में 12 मार्च को केंद्र में फिर से केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया है। इसी को लेकर 16 मार्च की रात हम एक विरोध प्रदर्शन में गए और ये जानने की कोशिश की कि ट्रांसजेंडर समुदाय इस बिल को क्यों नकार रहे हैं। ट्रांसजेंडर लोग हैं जिनके लिए ऑलरेडी इतनी मुश्किल होती है इस पूरे सिस्टम में सरवाइव करना, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। दे आर ऑलरेडी सो मार्जिनलाइज, स्टेट उनको अपनाना ही कभी नहीं चाहता है। और अब जब वो कुछ अधिकार अपने पा रहे हैं तो स्टेट फिर से लिंक कहाँ से जुड़ता है। यही माननीय मोदी जी जो परमिशन लेते हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप जो अपने देश में करा रहा है, जहाँ पे ट्रांसजेंडर राइट्स का लगातार हनन हो रहा है, उनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, वही चीज यहाँ भी लाई जा रही है। And I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. अभी एग्जिस्टिंग जो 2019 का जो ट्रांस एक्ट है, जिसमें एक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की ट्रांस व्यक्ति जो है वो अपने खुद के पहचान को खुद डिफाइन कर सकते हैं। और उससे ये होता है कि जो ऑफकोर्स जो सामाजिक जो हमारे सोशियो कल्चरल जो आइडेंटिटीज़ ट्रांस आइडेंटिटीज़ है, जैसे आरावनी, हिजरा, किन्नर, जोगती, ये लोगों के साथ साथ बाकी लोग जो घराना के हिस्सा नहीं है, घराना जो सिस्टम चलता है हमारे सारे दक्षिण एशिया के काफ़ी सारे देशों में, उसके जो पार्ट नहीं है वो भी अपने आप को, अपनी पहचान को रख पाते। बट ये जो हमारा नया अमेंडमेंट आया है, इसमें उस प्रिंसिपल को ही हटा दिया गया है। और जब नलसा जजमेंट 2014 में हुआ था, नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था, जिसमें जस्टिस के पुट्टुसामी का जजमेंट था, जिसके चलते ट्रांस व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के हिसाब से एक मान्यता दिया गया था। वो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला प्रिंसिपल ही पूरा नालसा के अगेंस्ट जाके उसको हटा रहे हैं। अब इसके चलते उन्होंने उनका जो समझ है ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है, इनका जो समझ है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि एक तो वो जो सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज़ है उनको सिर्फ वो ट्रांस व्यक्ति मान रहे हैं। ट्रांस लोग भी जो है, ट्रांस व्यक्ति भी जो है, वो ये चूज़ नहीं करते कि वो ट्रांस होना चाहते। क्योंकि आपको पता है हमारे जो सामाजिक जो अवस्था है उसमें हम देखते हैं ट्रांस व्यक्ति जो है उनको ऑलरेडी उनको एजुकेशन में, उनको स्वास्थ्य में, मतलब हेल्थ केयर में, हाउसिंग में घर नहीं मिलता। ये सारे चीज़ उनके साथ ऑलरेडी होता है। तो कोई क्यों, पहले तो चॉइस का क्वेश्चन ही नहीं है, बट अगर होता भी, पर क्यों कोई, व्हाई वुड समवन चूज टू बी ट्रांस, राइट। लैंग्वेज आपने देखा होगा उन्होंने बिल में यूज़ किया है जेन्युइनली ऑप्रेस्ड। तो हाउ आर यू डिफाइनिंग हु इज़ जेन्युइनली ऑप्रेस्ड। एंड उसी में जो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज़ को वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 4 आइडेंटिटीज़ की बात की है। बट अगर आप भारत की इतिहास देखोगे तो उसमें इससे भी बढ़कर बहुत सारे और ट्रांस सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी होते हैं। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगी। एक, पंजाब में ख्वाजा सीरा जो बोलते हैं उनको, उनके घराने होते हैं जो कि पाकिस्तान साइड ऑफ पंजाब उस तक भी चला जाता है। अब जब तमिलनाडु में, साउथ में आओगे, तमिलनाडु में थिरुनंगई, थिरुनंबी उनको बोलते हैं, उनका कोई मेंशन नहीं है। फिर मणिपुर, हाँ, मणिपुर में नुपी मानवी कम्युनिटी, इनकी नाम नहीं है। तो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज में भी उनका समझ एक ब्राह्मणिस्ट अंडरस्टैंडिंग, उनकी मिथोलॉजी में जो आता है, जो उनको फिट करता है, उन्होंने उसी का नाम उस पे डाल दिया है। पहले क्या होता था कि एग्जिस्टिंग बिल में, जो कि बहुत एक्टिविस्ट ने इससे बारे में भी बहुत चर्चा किया है ये बिल आने से पहले, कि अगर एक ट्रांस व्यक्ति को आप असॉल्ट करते हो तो आपको 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है। बट उसको वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं कि इतना बहुत कम है, तो उसको हम 5 साल कर रहे हैं।
बट उसी के नीचे सब क्लॉज अगर आप देखोगे, आप उसमें देखोगे उस पर लिखा हुआ है कि कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति को फोर्स करता है ट्रांस बनने में, ठीक है, हालांकि बहुत ही गलत आर्ग्यूमेंट है, बट इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो कोई भी ट्रांस दोस्त हो सकते हैं, और आपको शायद पता होगा कि हम लोगों को अपने बायोलॉजिकल नेटल फैमिली में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करते हैं, तो हम में से काफ़ी लोग जो है हम चोजन फैमिलीज, मतलब अपने चोज करे हुए फैमिलीज के साथ रहते हैं, तो उन पे ये आ सकता है कि आपने फोर्स किया है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकता है। जो भी लोग अपने से ये आइडेंटिटी को लेंगे, ट्रांस अपने आप को मानते हैं, सेल्फ डिटरमाइन करते हैं, उनको ये मान लिया जाएगा कि उनको किसी ने फोर्स किया है, ये इमैस्कुलेशन हुआ है। तो ऐसे जो शब्द है ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक डिस्कोर्स प्रस्तुत करता है कि आप अपने, क्योंकि हम लोग भी नागरिक हैं, राइट, हम भी देश के नागरिक हैं, हम टैक्स पे करते हैं, सम ऑफ अस आल्सो पे टैक्सेस, सो हमको सरकार का जो देखने का नजरिया है हमें, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। Like a little scared for the shelter that made me feel comfortable in my situation, because yeah, like I mean, homes are not the best places to be trans, because I've been put in psychiatric spaces and told that, like that what you have is psychosis, is you're not trans, and for like n number of reasons. So yeah, like I mean, if that sort of medical scrutiny is put on people who self-identify in whatever sense, Constitution like suffocates the moment this becomes a law, because it can be like challenged anywhere and anywhere, depending on how it just annihilates the fundamental rights of transgender and queer persons in India. Section 18 clause G देखेंगे, it speaks about allurement, coercion, as a very vague legal terms, which can like criminalize a lot of people who are providing essential services to trans persons in distress. It will make those same community-based organizations susceptible to the criminalizing power of this bill, where someone can file a fake FIR against the head of or like workers of a community-based organization, saying you are encouraging gender deviant behavior, or you are like encouraging the idea what like the government is talking about, fake trans people who are not worthy of being given the protection of the state. We like, it is the trans and queer community people who read the law and try to like petition on every bureaucratic door, every legal door, every government door to like seek that opportunity. ट्रांस रिप्रेजेंटेशन का कोई एक क्राइटेरिया नहीं आया है। साथ ही में आप देखेंगे तो कि हालांकि में हज़ारों नंबर्स में केसेस ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेशन के लिए कैंसिल कर दिया गया है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से, अभी तक जो नंबर्स रहा है वो कहीं 40,000 के आसपास रहा है, जबकि हमें पता है हिंदुस्तान की सड़कों में दिखता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब संदर्भ में हमें लगता है कि जो प्रोविजंस ऑलरेडी थे, उन प्रोविजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से या उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो बेहतरी हो सकती थी उसको ना करते हुए ये जो एक लिमिटेड डेफिनेशन किया गया है ट्रांसजेंडर का, वो एक बहुत सुपरफिशियल डीलिंग है। और साथ में मैं नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, तो वहाँ पे भी जो ट्रांसजेंडर की सोशो कल्चरल कम्युनिटीज़ है, इस लिस्ट में उनका भी कोई नाम नहीं है। तो इसका कोई एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी नहीं हुआ है, बस इसको एडहॉक तरीके से प्रपोज कर दिया गया है। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि आप इस बिल को पूरी तरह से विड्रॉ कीजिए और एक एक्सपर्ट कमेटी स्टेक होल्डर्स के साथ बनाइए, ताकि जो प्रोविजंस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको डील करके एक बेटर लॉ लाया जा सके। तो आप जेंडर से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, या किसी सोशल आइडेंटिटी से किस तरह रिलेट करता है, या आप अपने शरीर से किस तरह रिलेट करता है, वो एक आपका इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। इस व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में सरकार की या फिर समाज की रोल लिमिटेड होनी चाहिए। आप इंसान को उसके आइडेंटिटी के लिए किसी सरकारी मेडिकल बोर्ड के सामने या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एक पार्थिव शरीर की तरह नहीं प्रेजेंट कर सकते।
तो इसलिए इंसान किस तरह से अपने जेंडर से रिलेट करता है वो उसका एक लिव्ड एक्सपीरियंस होता है, वो उसमें उसका ही नज़रिया सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। नवतेज सिंह जौहर में जस्टिस दीपक मिश्रा ने शायद एक कमेंट दिया था, आई एम व्हाट आई एम सो टेक मी टू बी इट। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।